काष्ठी संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की। मंत्री जी, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। महाराज, मंत्रिमंडल में आज चर्चा का विषय है तंत्र विद्या। तंत्र विद्या होती है, कुछ लोग इसे मानते हैं। तंत्र विद्या होती है, कुछ लोग इसे नकारते हैं। तंत्र विद्याएं होती हैं मंत्री जी। जैसा कि सभी को ज्ञात है, हमारी सभा में भी कई बार तांत्रिक विद्याओं के प्रकरण आ चुके हैं। तांत्रिक विद्याएं आदि योगी शिव शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, एक तरह से योग विद्या ईश्वर को पाने के लिए। किंतु जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, कुछ तांत्रिकों ने इसका दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। साथ ही कुछ मनुष्यों ने भी दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से इसका उपयोग करना आरंभ कर दिया। महाराज, ये तंत्र विद्या जब दुरुपयोग में आती है तो क्या सफल होती है? कदापि नहीं, क्योंकि जो विद्याएं बुरी शक्तियों का आवाहन करती हैं, अंत में वो ईश्वरीय शक्ति के सामने हार जाती हैं। हाँ, किंतु ये हो सकता है कि इससे मनुष्य को कुछ हानि उठाना पड़े, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़े, किंतु अंत में ये शक्तियां उसी पर पलटवार करती हैं जो इन्हें करता है। किसी को भी हानि पहुंचाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं कभी सफल नहीं होती। मित्र विक्रमादित्य, मित्र विक्रमादित्य, मेरी पुत्री की रक्षा करो, मेरी पुत्री की रक्षा करो। मित्र विक्रमादित्य, मेरी पुत्री की रक्षा करो। क्या हुआ मित्र? आइए बैठिए। मेरी पुत्री की रक्षा करो मित्र। आप इतने भयभीत क्यों हैं? मेरी पुत्री के साथ कुछ अनहोनी घटित हो सकती है। मेरी पुत्री की रक्षा करो मित्र। क्या हुआ मित्र? क्या हुआ राजकुमारी को? विस्तार से बताओ। वो शोभापुर का राजकुमार कपटी छल से मेरी पुत्री को जादुई पिंजरे में बंदी बनाकर ले गया। जादुई पिंजरा? हाँ, कुछ समय पूर्व मेरी पुत्री अपनी सखी के साथ वन विहार के लिए गई थी। सखी, आज इतने समय पश्चात वन में आकर कितना अच्छा लग रहा है ना? जी राजकुमारी, वन का जीवन तो सचमुच बहुत अच्छा है। सच कहा तुमने सखी। ये हरे भरे वृक्ष, ये रंग बिरंगे पुष्प, ये सब स्वर्ग ही तो है। महल का राजसी जीवन भी इसके आगे कुछ नहीं है। इतनी सुंदरता, इतनी शालीनता, इतनी सभ्रांतता, इस रूप लावण्य के आगे तो स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं है मित्र। यहाँ पर प्रतापगढ़ के राजकुमार आ जाए तो? क्या सखी, तुम भी ना। वैसे एक बात कहूँ, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। किंतु सखी, यदि वे यहाँ पे आ गए तो तुम्हें तो यहाँ से जाना पड़ेगा ना? तुम अपने प्रिय सखी को यहाँ से भेज दोगी? अरे सखी, मैं तो केवल हास्य कर रही थी। तुम भी ना।
ये मायापुरी राज्य की राजकुमारी सुवर्णा है। इनके रूप और गुणवती होने की ख्याति चहु और है मित्र। सुवर्णा, इस रूप लावण्य पर यही नाम शोभित होता है, जिसे देखकर हमें स्वयं का भान नहीं, जिसे देखकर दिन और रात का ज्ञान नहीं, जिसे देखकर कोई मान सम्मान पहचान नहीं। ये हमारी रानी बनने की योग्य है मित्र। हम इन्हीं से विवाह करेंगे। मैं अभी जाकर सुवर्णा से बात करता हूँ। इतनी शीघ्रता ठीक नहीं मित्र, तनिक धैर्य रखिए। कहीं ऐसा ना हो राजकुमारी घबरा जाए। एक उपाय करते हैं, आप महल पहुंचकर महाराज को ये सब बताइए और फिर उनके हाथों राजकुमारी के पिता को राजकुमारी के लिए विवाह प्रस्ताव भिजवाइए। हाँ हाँ हाँ, यही उचित रहेगा। सुवर्णा, सुवर्णा, हमारी रानी सुवर्णा। ठीक है सखी, अब विनोद बहुत हुआ, अब प्रस्थान करें। जी। महारानी जी, अत्यंत विलंब हो गया है। राजकुमार अभी तक आखेट से लौटे नहीं। आपके लाड़ प्यार ने उन्हें बहुत हठी बना दिया है। महाराज, ना जाने कितनी मान मन्नतों की बात तो राजकुमार ने हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया है। महाराज, अब आप ही बताइए, कैसे हम उनकी हर मांग को ना कहें। किंतु महारानी जी, लीजिए, आ गए राजकुमार। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। पुत्र, अत्यंत विलंब कर दिया। प्रयत्न करो कि रात्रि से पहले लौट आओ। जी पिताजी। वैसे माँ, आज हम अत्यंत प्रसन्न हैं। सदैव प्रसन्न रहो पुत्र। ईश्वर हर बुरी दृष्टि से तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा तो पुत्र, यह बताओ कि आज किसका शिकार करके आ रहे हो? नहीं महाराज, आज तो राजकुमार स्वयं शिकार होकर आ रहे हैं। हाँ, क्या कहा पुत्र? क्या किसी पशु ने तुम्हें क्षति पहुंचाई है? तुम स्वस्थ तो हो ना? माँ, मैं स्वस्थ हूँ। ये तो आपसे हास्य विनोद कर रहा है। महारानी जी, आप भी किनसे पूछ रही हैं? ये दोनों मित्रों के मध्य की बात है। भला ये हमें क्यों बताने लगे? नहीं नहीं महाराज, मुझे लगता है कि राजकुमार की विवाह होने की आयु है। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमारे राजकुमार के समकक्ष कोई राजकुमारी तो मिले। माँ, पिताजी, मैंने राजकुमारी ढूंढ ली है। मायापुर की राजकुमारी सुवर्णा। और मैंने ठान लिया है, यदि विवाह करूंगा तो उसी से करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। मायापुर की राजकुमारी। हमने भी उनके गुणों और सौंदर्य के बारे में सुना है, किंतु राजकुमार, हम पहले ही मायापुर के महाराज को आपके विवाह का प्रस्ताव भेज चुके थे। किंतु उनकी पुत्री का विवाह कहीं और निश्चित हो चुका है। वे वचन से बंधे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने हमसे क्षमा भी मांगी है। 2 दिवस पश्चात ही उनकी पुत्री का विवाह है, जिसके लिए उन्होंने हमें निमंत्रण भी भेजा है। किंतु पिताजी, ये कैसे हो सकता है? सुवर्णा से तो मैं प्रेम करता हूं ना। पुत्र, यह संबंध हमारे भाग्य में नहीं था। पिताजी, एक बार मुझे प्रयास कर स्वयं मायापुर जाकर निश्चित होने दे। किंतु वहां जाने का कोई औचित्य नहीं है। पिताजी, मुझे एक प्रयास और करने दे। मुझे पता है, यदि मैं स्वयं अपना विवाह प्रस्ताव राजकुमारी के सामने रखूंगा तो उसे अस्वीकार नहीं करेंगी। ठीक है पुत्र, यदि तुम्हारी ये ही इच्छा है तो तुम जा सकते हो। लेकिन सुनो पुत्र, शीघ्र सकुशल वापस लौटना। जी मां। प्रणाम।
मित्र तुम आ गए, चलो हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना है। मित्र, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं, और स्वर्णा के अतिरिक्त भी तो कितनी सुंदर राजकुमारियां हैं। क्यों ना? नहीं मित्र, हमें किसी भी परिस्थिति में सुवर्णा ही चाहिए। मैं उसे किसी और से विवाह करने नहीं दूंगा। किंतु मित्र, ये संभव नहीं है। तुम स्वर्णा को पाने नहीं मित्र, राजकुमार आदित्यराज ने बालपन से जो चाहा है उसे प्राप्त किया है। सुवर्णा मुझे किसी भी मूल्य पर चाहिए। तुम ये बताओ कि यदि उसने हमारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करा तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें मायापुरी पर युद्ध करना चाहिए? मित्र, युद्ध तो हम नहीं कर पाएंगे। स्वर्णा को पाने के लिए हमें कोई योजना ही बनानी होगी। मित्र, मैं एक तांत्रिक को जानता हूं जो हमारी सहायता अवश्य करेगा। क्यों ना हम मायापुर जाने से पहले उस तांत्रिक के पास चलकर उससे सहायता लें। तांत्रिक? यदि तुम्हें उचित लगता है तो चलो तांत्रिक की सहायता लेते हैं। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, ये शोभापुर के राजकुमार हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजकुमार को भला हमसे भेंट की क्या आवश्यकता पड़ गई? गुरुदेव, हम एक राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं, किंतु उनका विवाह पहले का यौन निश्चित हो चुका है। गुरुदेव, हम राजकुमारी से प्रेम करते हैं। यदि हम विवाह करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगे तुम? गुरुदेव, इसीलिए तो आपके समीप आए। कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे वो पुनः हमारा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर ले। एक स्त्री की इच्छा शक्ति के विपरीत कोई नहीं जा सकता मूर्ख। रावण ने प्रयास किया था, किंतु माता सीता की इच्छा शक्ति को तोड़ ना सका। ऐसा ना कहिए गुरुदेव, राजकुमारी को देखते हमें उनसे प्रेम हो गया था। यदि हमारा उनसे विवाह नहीं हुआ तो हम जीवित नहीं बचेंगे। ये प्रेम नहीं है राजकुमार। प्रेम तुम्हें हमारे पास लेकर नहीं आता, ये केवल तुम्हारा हट है। गुरुदेव, तुम मुझे राजकुमारी को वश में करने का उपाय बताओगे या नहीं? आ गए ना अपनी सत्यता पर। ले जाओ इसे यहां से। राजकुमारी, क्या कर रहे हैं आप? शांत रहिए। ऐसा करने से हम कभी अपनी योजना में सफल नहीं हो पाएंगे। आप शांत रहिए। गुरुदेव, इन्हें क्षमा कर दें। कृपया करके इन्हें क्षमा कर दें। ये राजकुमारी के प्रेम में अंधे हो चुके हैं, पर कृपा करके इनकी सहायता कीजिए।
यदि राजकुमारी ने तुम्हारा प्रस्ताव पुनः स्वीकार कर दिया तो मात्र एक ही उपाय है, उन्हें छल और बल से वहां से ले जाना होगा। मुझे स्वीकार है गुरुदेव। मैं राजकुमारी को छल के साथ लेकर आऊंगा, परंतु मुझे पूर्णतः विश्वास है कि एक बार मेरे साथ आने के बाद वो मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर ही लेंगी। मैं तुम्हारी सहायता तो करूंगा, किंतु इसके लाभ और हानि के परिणामों को तुम्हें स्वयं भोगना होगा। तुम स्वयं इसके दोषी कहलाओगे। मुझे स्वीकार है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय च नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय च नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय च नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय च। राजकुमार, ये कोई साधारण पिंजरा नहीं है, ये एक जादुई पिंजरा है। जब तुम इसके द्वार खोलोगे तो इसके अंदर से एक अदृश्य काली शक्ति बाहर निकलेगी। वो इसके समक्ष जो भी उपस्थित होगा वो इसमें बंद हो जाएगा। और मैं तब तक राजकुमारी को पिंजरे में बंद रखूंगा जब तक वो मुझे स्वीकृति नहीं देती थी। जय हो गुरुदेव, गुरुदेव की जय हो। नायक गणनायक संवत्प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की।